हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रुचिका और आज हम पढ़ेंगे सिविक्स चैप्टर 2 फेडरलिज्म का पार्ट 2, जिसमें पहले हमने क्या क्या डिस्कस किया था। जैसे व्हाट इज़ फेडरलिज्म, उसके काइंड्स, उसके फीचर्स और उसके लेवल्स, और व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड और डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। लिंग्विस्टिक, सबसे पहले हम इसमें फेडरलिज्म को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है अब हम ये देखेंगे। ठीक है। लिंग्विस्टिक स्टेट्स इन 1947 द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया वर चेंज इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट। अब देखो बच्चों, 1947 के बाद सारे स्टेट्स जो हैं, मतलब सारे तो नहीं लेकिन कुछ स्टेट्स को जो है चेंज किया गया है, उनके अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग चेंज किया है, उनको अलग स्टेट बनाया गया है। जैसे देखो आप, दिस वॉज डन टू इंश्योर दैट द पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज हैव सेम कल्चर लाइव्ड इन द सेम स्टेट। अब जो लोग तमिल बोलते हैं, ज़्यादातर तमिल वाली लैंग्वेज बोलते हैं, तो वो तमिलनाडु में आ जाएंगे, उनका जो अपना कल्चर होगा सेम, ताकि उनके बीच में डिस्प्यूट ना हो, लड़ाइयाँ ना हो। और तमिल और पंजाबी अगर एक जगह पर आ गए तो क्या होगा, मतलब वैसे तो हमारा इंडिया बहुत अच्छा है, नहीं करेगा कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन कोई कोई ऐसे बातें होती हैं जिसमें किसी न किसी को तो ज़्यादा ही वो मिलेगा अटेंशन। लेकिन क्या है यहाँ पर, इसीलिए स्टेट्स को अलग बनाया गया है ताकि इनके बीच में डिस्प्यूट्स जो हैं ना हो ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड, ऐसे है ना, इन लोगों को अलग अलग बनाया गया है। ठीक है। लैंग्वेज पॉलिसी क्या है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। आप लोग याद रखिएगा इस बात को, हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी लैंग्वेज को कॉन्स्टिट्यूशन ने नेशनल लैंग्वेज नहीं बोला। हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी जो है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है बच्चों, हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी के साथ साथ 21 और लैंग्वेजेस जो हैं वो शेड्यूल लैंग्वेज बोली गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है। बिसाइड्स हिंदी देयर आर 21 अदर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल लैंग्वेजेस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इट्स स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज। अपने स्टेट्स की अपनी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। According to Constitution, the use of English for official purposes was to stop in 1965. कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो इंग्लिश का यूज़ है वो बंद हो गया था, कब, 1965 में। और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा कि वाज द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू कंटिन्यू द यूज़ ऑफ इंग्लिश अमंग विद हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पसेस। फिर जब उसने देखा कि कहीं कहीं पर कुछ डिस्प्यूट्स होने लगे इस बात को लेकर कि इंग्लिश अब रुक गई है, अब जो काम इतने सालों से चला आ रहा है इंग्लिश में वो अचानक से रुक जाए तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि इंग्लिश का जो यूज़ है वो होगा, लेकिन हिंदी भी साथ में यूज़ होगी ऑफिशियल पर्पसेस के लिए। अब हम आते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन में। ये भी अच्छा टॉपिक है कि हमारे सेंटर और स्टेट के क्या रिलेशंस हैं। ठीक है। द शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ स्ट्रेंथन द फेडरलिज्म इन इंडिया। ये दोनों चीज़ एक स्ट्रेंथ बनाती हैं, इंडिया को स्ट्रेंथन प्रोवाइड करती हैं सेंटर और स्टेट मिलकर। अगर सेंटर अलग हो जाए, स्टेट अलग हो जाए तो क्या हो जाएगा, हमारे लोग क्या कहेंगे बाहर की कंट्री वाले कि इंडिया में तो यूनिटी ही नहीं है, स्टेट अलग खेल रहा है और सेंटर अलग खेल रहा है। इसलिए आफ्टर 1919 मैनी रिलीजियन पॉलिटिकल पार्टीज अराइज इन मैनी स्टेट ऑफ द कंट्री विच स्टार्टेड एन एरा ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट एट द सेंटर। 1990 के बाद स्टूडेंट्स ये हुआ कि कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी हैं स्टूडेंट जिनको कोई जानता नहीं, सो उनके बीच से एक बंदा खड़ा होता है और अपनी एक पार्टी बनाता है। सो वो पार्टी अगर आगे जाके बहुत, क्या कहते हैं, बहुत इलेक्शन हुए और वो जीती, आगे वो पॉपुलर हुई, तो वो जो है अच्छा है, अपनी कम्युनिटी को ऊपर करने के लिए वो सत्ता पे बैठ जाता है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि मेजॉरिटी कभी
नहीं मिलती तो वो लोग जो है आपस में गठबंधन कर लेते हैं, यानी कम्युनिटी, दो पार्टी हैं, उन क्लियर मेजॉरिटी नहीं है कि पूरी तरीके से जीते हैं, ठीक है, इलेक्शन हुए हैं वो पूरी तरीके से जीते नहीं हैं, तो दो पार्टी आपस में मिल जाती हैं, ठीक है, और उनको कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं, जो कि सेंटर में बैठते हैं। सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट अ क्लियर मेजॉरिटी इन लोकसभा, द मेजर नेशनल पार्टीज हैड टू एंटर इनटू द अलायंस विद मैनी पार्टीज, ठीक है। अब देखो कोई भी पार्टी अगर कोई क्लियर मेजोरिटी नहीं मिल रही उसे लोकसभा में, तो क्या करेगी, जो नेशनल मेजर पार्टी होगी ना, वो दूसरी पार्टी के साथ अलायंस बना लेगी, फ्रेंडशिप कर लेगी वो उससे, और जो है सेंटर पर बैठ जाएगी। समझ आया? आई होप कि आपको ये समझ आया हो। इंक्लूडिंग द सेवरल रीजनल पार्टीज टू फॉर्म अ गवर्नमेंट एट द सेंटर, यही होगा जो मैंने बोला कि वो सेवरल पार्टीज जो है वो एक गवर्नमेंट बना लेंगी और सेंटर पर बैठ जाएंगी। अब हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, कि कैसे हम पावर्स को डिवाइड करते हैं। इंडिया कैन नॉट बी रन ओनली थ्रू दीज टू टीयर्स, पहले ही मैंने बात करी थी कि इन्हीं दो टीयर से इंडिया नहीं चल पाएगा। इंडिया के स्टेट्स इतने बड़े हैं स्टूडेंट कि यूरोप की एक एक कंट्री उनसे बड़ी है हमारे, मतलब इतने बड़े स्टेट्स हैं हमारे। स्टेट्स इन इंडिया आर एज लार्ज इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ यूरोप इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन के अगर हम मुताबिक देखें तो उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन रशिया की पॉपुलेशन से ज़्यादा है, और महाराष्ट्र की पॉपुलेशन जर्मनी की पॉपुलेशन से ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको चलाने के लिए भी गवर्नमेंट चाहिए। थस द रिजल्ट अ थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट जिसको हम बोलते हैं। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, सेंटर स्टेट, नाउ अब कम टू द लोकल गवर्नमेंट। स्टेट के अंदर लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, जैसे कि आप देख रहे हो ये नदी है, ठीक है, इसके पास सोर्सेज है, मान लो ये जो है स्टेट है, अब इससे जो है ये पाइप निकल रही है, ये इसके डिस्ट्रिक्ट्स निकल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट्स के पास क्या है, पावर है। अब जो भी वहाँ पर एमएलए एमपी जो भी खड़ा होगा वो उनके पास पावर होगी, वो अपनी पावर्स को थोड़ा थोड़ा करके लोगों को देंगे, यानी अपनी नीचे वाली अथॉरिटी को देंगे, वो लोग जो है अपने एरियाज़ के लिए काम करेंगे, ठीक है। आपको इससे शायद ज़्यादा अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट है when power is taken away from the central and state are given to the local गवर्नमेंट, ठीक है, सेंटर और स्टेट से पावर ली जाती है, देन उसके बाद लोकल गवर्नमेंट को ये पावर दे दी जाती है, और इसको क्या बोलते हैं हम, डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है आफ्टर 1992 द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू मेक द थर्ड टीयर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। 1992 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में ये अमेंडमेंट हो चुका था कि थर्ड टीयर ऑफ डेमोक्रेसी जो है पावरफुल बनाती है और इफ़ेक्टिव भी है, जिस हिसाब से हम देखेंगे। अब इसमें जो है कुछ बातें करी गई हैं लोकल गवर्नमेंट के लिए, वो कौन कौन से हैं स्टूडेंट, कौन कौन से अमेंडमेंट किए गए थे 1992 के बाद, वो अमेंडमेंट ये हैं, ठीक है। मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ में छोटे एरियाज़ में बिल्कुल पक्का है, कंपलसरी है कि ताकि वहाँ पर इलेक्शंस हों। सीट्स जो हैं वो रिज़र्व कर दी गई हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस में, ताकि उनके बीच का भी इंसान खड़ा हो, उनके पास पावर आए, उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसलिए। एंड एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशन यहाँ पर इलेक्शन कमीशन को बोला गया है, जहाँ जो इलेक्शंस कंडक्ट कराता है। एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड कमीशन हैज़ बीन क्रिएटेड कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनसिपल। बताया ना इंडिपेंडेंट कमीशन कौन सा है, सॉरी इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कौन सा है स्टूडेंट्स, कमीशन, इलेक्शन कमीशन, ठीक है। एटलीस्ट 2/3 ऑफ द पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वुमेंस, वुमेंस के लिए 2/3 सीट्स जो है 2/3 पोजीशन रिजर्व करी गई हैं, ताकि इन लोगों को भी आगे बढ़ने का चांस मिले। ये हमारे इंडिया की बात हो रही है, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रिजर्व विद लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़, और स्टेट गवर्नमेंट एज यूजुअल थोड़ी सी पावर्स और रिसोर्सेज जो है अपनी लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर करेगा और उसे रिजर्वेशन भी देगा।
जैसे फर्स्ट है, अब हम आ जाओ लोकल, गांव की बात करते हैं। रूरल लोकल गवर्नमेंट, जिसको पंचायती राज होता है, जिसमें सबसे नीचे का क्या पोस्ट होता है स्टूडेंट, जो सबसे नीचे होता है उसे बोलते हैं ग्राम पंचायत। सेवरल वार्ड मेंबर कॉल्ड अ पंच, पंच बोलते हैं, वार्ड मेंबर रहते हैं वहाँ पर, और जो उनका हेड होता है ना प्रेसिडेंट टाइप का, उसे हम सरपंच बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाओ इसके बाद का स्टेप। अब पंचायत समिति, इसमें क्या होता है, अ फ्यू पंचायत, ग्राम पंचायत, यानी ऊपर के लोग आते हैं, जो वार्ड मेंबर मैंने बोला ना, वार्ड मेंबर आके ग्रुप फॉर्म करते हैं। ठीक है, हर गांव के होते होंगे, एक ग्रुप फॉर्म करते हैं जिसको पंचायत समिति, ब्लॉक और मंडल भी बोलते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब नीचे आ जाओ, इसमें क्या होता है, जिला परिषद। जिला परिषद क्या होता है, अभी मैंने बताया ना, वार्ड मेंबर आते हैं ग्राम पंचायत में, मतलब ग्राम पंचायत आती है आपकी पंचायत समिति में। अब पंचायत समिति का फॉर्म होगा ग्रुप, और कहाँ जाएगा, जिला परिषद के अंदर में, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिला परिषद। ऑल द पंचायत समितिज और मंडल इन ए डिस्ट्रिक्ट टुगेदर, एक जिला के अंदर आ जाएंगे ना, सारे गांव के लोग जिले के अंदर आएंगे, तो क्या बना देंगे, जिला परिषद। अब आ जाओ शहरों की बात करते हैं, अर्बन एरियाज़ की। वहाँ पर होती है टाउन्स में म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं, और बिग सिटीज़ में क्या होता है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। म्यूनसिपल म्यूनसिपल चेयरमैन इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनसिपल पैलिटीज़। म्यूनसिपैलिटीज का चेयरमैन जो है वो म्यूनसिपल चेयरमैन कहलाएगा। ठीक है, म्यूनसिपल पार्टीज़ का। और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ऑफिसर कौन होगा, उसे हम मेयर बोलेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे।